आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा आप सभी लोगों को पता है, हम डेली यहाँ रीजनिंग की क्लासेस करते हैं और प्रीवियस जो क्लासेस हुई थी उनमें मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर कंप्लीट कराया था। आज हम कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड एक चैप्टर करेंगे। मैंने कोडिंग डिकोडिंग जिस दिन स्टार्ट कराया था उस दिन आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में आपके 3 चैप्टर कवर होंगे। फर्स्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग, सेकंड एनालॉजी एंड थर्ड आपका क्लासिफिकेशन। कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट होने के बाद आज हम सेकंड चैप्टर जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एनालॉजी। चलिए एनालॉजी से स्टार्ट कर लेते हैं। एनालॉजी के कुछ बेसिक्स बताना चाहूंगी मैं आप लोगों को। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी मींस सिमिलैरिटी। एनालॉजी मींस सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी इट मींस मैंने आपको दे दिया, यहां लिखा मैंने आपको फ्रूट और यहां लिखा मैंगो, यहां आपको लिखा वेजिटेबल, तो यहां आपको क्या आएगा? यहां कुछ मैंने ऑप्शंस लिख दिए आपके लिए, गुआवा, सेकंड ऑप्शन लिख दिया बनाना, थर्ड ऑप्शन मैंने लिख दिया आपके लिए यहां पर टोमेटो, और मैंने फोर्थ ऑप्शन आपके लिए लिख दिया। चलिए 3 ही ऑप्शन काफी हैं। तो सिमिलैरिटी, कैसे सिमिलैरिटी? जिस तरह की सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच है उसी तरह की सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा क्या आएगा कि वही सिमिलैरिटी यहाँ भी आ जाए। ये सिमिलैरिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ फ्रूट आ रहा है जो कि है मैंगो। मैंगो एक फ्रूट है, वो सिमिलैरिटी उन दोनों के बीच है। तो वेजिटेबल इनमें से क्या होगा? इनमें से अगर आप देखोगे तो टोमेटो जो है वो वेजिटेबल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? टोमेटो। ये होती है हमारी सिमिलैरिटी। पूरी तरह से हमारा ये कोडिंग पर ही बेस्ड चैप्टर है। 3 तरह की हमारी एनालॉजी आती है। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है हमारी लेटर एनालॉजी। यहाँ टाइप्स लिखूं अगर मैं इसके, तो पहली आपकी आती है लेटर एनालॉजी। सेकंड आपका होता है नंबर एनालॉजी एंड थर्ड टाइप आपका होता है वर्ड एनालॉजी। अब ये क्या होती हैं? लेटर एनालॉजी, जैसा कि मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में कराया था कि लेटर बेस्ड जो कोडिंग्स होती हैं कि ए का जेड दे दिया या ए के लिए मैंने बी दे दिया, तो वो जो था वो लेटर एनालॉजी में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ ए लिख दूं और यहाँ मैं लिख दूं जेड। आगे आपसे पूछूं कि बी लिखा है, इसके लिए यहाँ क्या आएगा? तो मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ए का जो अपोजिट लेटर होता है वो जेड होता है, तो बी का अपोजिट लेटर मुझे पता है क्या होता है, वाई होता है। बॉय से याद कराया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। तो ये होती है हमारी लेटर एनालॉजी, जिसमें कि हमारे लेटर्स ही लेटर्स आते हैं। अगर हम बात करें नंबर एनालॉजी की, नंबर एनालॉजी क्या होती है कि जिसमें आपके क्या आते हैं? नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखूँ 12 के लिए मैंने लिख दिया 144, तो यहाँ आपसे पूछूं 14, तो यहाँ क्या आएगा? अब मुझे इसमें क्या नजर आ रहा है कि 12 के लिए मुझे 144 दिया है, इनमें क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है? मुझे सिमिलैरिटी मुझे नजर आ रही है कि 12 का जो होता है स्क्वायर होता है 144, तो उसका स्क्वायर दे दिया है 144। इट मीन्स यहाँ भी इसका स्क्वायर आएगा। यहाँ 14 दिया है तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 196 हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये 196 आ जाएगा। ये हमारा कवर होता है नंबर एनालॉजी में। अगर हम वर्ड एनालॉजी की बात करें तो कुछ वर्ड्स दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आपका लिख दूँ इंडिया और यहां लिख दूं दिल्ली। आगे मैंने आपका लिख दिया चाइना, तो यहाँ क्या आएगा? अब मुझे इनमें क्या नजर आ रहा है, क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है कि इंडिया का देखूं तो दिल्ली जो होती है वो उसकी कैपिटल है। तो अब मुझे बताना कि चाइना की कैपिटल क्या होगी। तो चाइना की कैपिटल क्या होती है? मुझे पता है बीजिंग होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका बीजिंग आ जाएगा। ये होती है आपकी वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी पूरी तरह से आपकी जीके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। पूरी तरह से आपकी अगर जीके स्ट्रांग है, आपकी जनरल नॉलेज स्ट्रांग है, तो आपको वर्ड एनालॉजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ और भी टाइप होते हैं जैसे मिक्स्ड एनालॉजी, जिसमें कि सिंबल्स भी आ जाते हैं, तो वो कहलाती है हमारी मिक्स्ड एनालॉजी। हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे। जैसे अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं तो पहला क्वेश्चन आपका लेटर एनालॉजी का दिया हुआ है। कुछ लेटर्स दिए हैं
जी दिया है इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, उसके लिए दिया है आपको 20। तो इन दोनों में ये सिमिलैरिटी दी है, तो आपसे आगे पूछा है कि बी इंटू वी डिवाइडेड बाई वी, उसके लिए क्या आएगा। अब अगर मैं देखूं तो जी का अपोजिट लेटर मुझे याद आता है, जीटी रोड से याद किया था कि टी होता है, तो जी के लिए मैंने अपोजिट लेटर टी लिख लिया। और Q का अपोजिट लेटर अगर मैं देखूं, मुझे याद आया कि Q का जो अपोजिट लेटर था वो क्या था, जयपुर क्वीन से मैंने याद किया था कि Q का जो अपोजिट लेटर है वो क्या होता है, J होता है। तो यहाँ पर J लिख दिया, इनटू आ गया, डिवाइडेड बाय Q हो रहा है, Q का अपोजिट अभी अभी मैंने बताया J होता है, तो ये J आ गया, J से J कट गया, क्या बचा, T बचा। और T की प्लेस वैल्यू मैंने T20 से याद कराई थी, या SC ST में 19-20 का फर्क होता है, उससे याद कराया था कि T की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 20 होती है। इट मीन्स यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो ये क्या दिया हुआ है, अपोजिट लेटर दिए हुए हैं और जो भी बचा है उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी है, तो यहाँ भी यही होगा। बी का अपोजिट लेटर क्या होता है, ये बी दिया है, बी दिया है, तो बी का अपोजिट लेटर मुझे पता है क्या होता है, बी का अपोजिट लेटर वाई होता है, यहाँ वाई आ जाएगा। यहाँ दिया है आपका वी, वी का अपोजिट मैंने लव से याद कराया था, LOVE, इट मीन्स वी का अपोजिट आपका ई होता है, यहाँ भी ई आ जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या दिया है, डिवाइडेड बाय आपका दिया है वी, तो वी का अपोजिट अभी अभी क्या ई होता है, ई से ई कट हो जाएगा, वाई बचेगा। और वाई की जो प्लेस वैल्यू होती है मुझे याद है क्या होती है, 25 होती है, क्या होती है, 25। इट मीन्स इसका आंसर आएगा आपका 25। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। क्लियर है, ये होती है आपकी एनालॉगी। अब लेटर एनालॉगी का एक सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल पे पहुंचे तो देखिए आप इसमें क्या दिया हुआ है, ये मिक्स्ड एनालॉगी टाइप है कि इसमें आपके नंबर भी दिए हुए हैं और इसमें आपके लेटर्स भी दिए हुए हैं। ये क्या हो रहा है, XAME, यहाँ 16 दिया है। अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यूज को देखूं तो x की प्लेस वैल्यू मुझे पता है कि 24 होती है, तो अगर मैं प्लेस वैल्यू देखूं तो पहली की ही प्लेस वैल्यू 24 हो रही है, जबकि नंबर तो यहाँ पे 16 दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो क्या लॉजिक चल रहा है, अगर मैं अपोजिट देखूं तो x को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी अगर अपोजिट देखूंगी तो c होता है, तो उसकी प्लेस वैल्यू तो 3 ही होती है। सेकंड पे जब मैं जाऊंगी तो a का अपोजिट जब मैं करूंगी तो z होता है, z का अपोजिट आपका z की प्लेस वैल्यू 26 होती है। आप 26 में कितना भी ऐड करूंगी तो वो तो ऑलरेडी ज्यादा है ना 16 से, तो ये भी लॉजिक नहीं है। इट मीन्स ये नहीं चल रहा कि प्लेस वैल्यू और अपोजिट प्लेस वैल्यू का नहीं चल रहा। तो क्या चल रहा है, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, XAME ये चल रहा है। x की प्लेस वैल्यू अगर मैं देखूं तो 24 होती है, और अगर 2 और 4 को मैं ऐड करूं तो आपका 6 आता है, या मैंने 6 लिख दिया। a की प्लेस वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, और 1 अगर सिंगल डिजिट है तो उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत तो है नहीं, तो 1 का 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 1 का 1 आ जाएगा। आगे जब मैं m को देखूंगी तो m की प्लेस वैल्यू मुझे पता है, मेरा 13 से याद की थी कि 13 होती है। 1 + 3 करूंगी तो आपका 4 आ जाएगा, वो 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया। आगे मैं e पे गई तो जो कि सिंगल डिजिट है 5 है, तो उसमें कुछ ऐड नहीं होगा, 5 का 5 आ जाएगा। इन सभी को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। 6 और 4 10 हो गए, 10 और 5 15, 15 और 1 16। इट मीन्स ये लॉजिक बिल्कुल सही है। क्या चल रहा है, ये लॉजिक बिल्कुल सही है। प्लेस वैल्यू देखी जा रही है, उन प्लेस वैल्यू को डबल डिजिट है तो दोनों डिजिट्स को ऐड करके सिंगल डिजिट में चेंज कर लिया, और अगर सिंगल डिजिट है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो चेंज करके हमने क्या किया, सभी को ऐड कर लिया, सभी का सम कर लिया, वो आया हमारा 16। जब हम नेक्स्ट पे चले, VTNG, ये क्या दिया है, VTNG, V को मैंने याद कराया था हम दो हमारे दो, इट मीन्स ये हो गए आपके 4। T को मैंने T20 से याद कराया था, इट मीन्स ये हो गया आपका 2। N पे जाऊंगी तो N को मैंने मेरा 13 M को याद कराया था मेरा 13 से कि 13 होती है M की प्लेस वैल्यू, तो N नेक्स्ट लेटर है तो उसकी प्लेस वैल्यू 14 थी। इट मीन्स 1 + 4 आपका हो गया 5। यहाँ G पे जाऊंगी तो G7 कंट्रीज से मैंने याद कराया था आपको 7, तो वो क्या हो जाएगा आपका ये 7। अब सभी को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, कितना हुआ ये 18, कितना हुआ आपका 18। अब देखो किस ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन 21 है, नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है,
ये ऑप्शंस में थोड़ी इधर उधर हो गए हैं ऑप्शंस, आप देख लीजिएगा। बी ऑप्शन जो है वो आपका 35 है, ये भी रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन जो है वो 17 है, ये भी रॉन्ग हो गया। अगर मैं डी ऑप्शन देखूं वो है आपका 18, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब अगर आप देखोगे तो इसके और इसके बीच आपको कोई सिमिलैरिटी नजर नहीं आएगी, पर अगर ध्यान से देखोगे तो इसके और इसके बीच कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है। क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है कि AFHO और यहाँ दिया है CHFM, इट मीन्स ABC 2 ऐड हो गए, FGH 2 ऐड हो गए, H क्या किया 2 लेस कर दिए। देखो क्या हो रहा है, A में 2 ऐड कर दिए, ठीक है, F में 2 ऐड कर दिए, ये तो 2 ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट 2 लेटर्स में क्या हो रहा है, यहाँ ऐड तो हो नहीं रहा है, H के बाद F तो नहीं आता, F के बाद H जरूर आता है, FGH, इट मीन्स कि 2 लेस कर दिया। क्या कर दिया, 2 लेस कर दिया। तो यहाँ से मैंने 2 को लेस कर दिया, ये 2 लेस हो गए आपके, ये क्या हुआ 2 आपके लेस हो गए, तो यहाँ से 2 लेस हुआ और यहाँ से भी आपका क्या हुआ, ये 2 लेस हुआ। इट मीन्स 2 प्लस हो रहे हैं 2 लेस हो रहे हैं, 2 प्लस हो रहे हैं 2 लेस हो रहे हैं। अब इसकी और इसके बीच सिमिलैरिटी है, तो यहाँ और यहाँ जो भी आएगा उनके बीच को सिमिलैरिटी होगी। तो क्या सिमिलैरिटी होगी, ये दिया है G, B, D और J। इसके लिए पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो मैं क्या कर रही थी, पहले 2 ऐड कर रही थी, तो 2 ऐड कर दिए। यहाँ क्या आएगा GHI, क्या आ जाएगा I आ जाएगा, BCD क्या आ जाएगा D आ जाएगा, 2 ऐड कर दूंगी तो। अब D में से 2 लेस करना है तो क्या आ जाएगा B आ जाएगा, 2 लेस कर दिए। J में से 2 लेस करना है, क्या आ जाएगा H आ जाएगा। अब देखो किस ऑप्शन में दिया है IDBH, देखो पहले ऑप्शन में GBIM दिया है, पहला ऑप्शन वैसे ही कट हो गया आपका। सेकंड ऑप्शन में देखूंगी IDBH ही दिया है, वेरी गुड। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लेटर एनालॉजी का है। कुछ लेटर्स दिए हैं FGEHJ, उसके लिए दिया है BCADF। अब आगे दिया है VWUXZ, तो उसके लिए पूछा है कि क्या आएगा। अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो मुझे क्या नजर आ रहा है, यहाँ E से मैं F पे जाऊंगी, इट मीन्स यहाँ से 1 लेस हो गया। क्या हुआ है, F में से 1 लेस हुआ है तो E आ गया है, ऑल्टरनेट में चल रहा है। अब क्या यहाँ भी ऑल्टरनेट में चल रहा है, G से अगर मैं H पे जाऊंगी तो क्या हो रहा है GH, यहाँ 1 ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है 1 ऐड हो रहा है। अब H से अगर मैं J पे जाऊंगी तो H से J पे जाने के लिए क्या है 2 आपका ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है 2 ऐड हो रहा है। ये ऑल्टरनेट में क्या चल रहा था कि 1 माइनस हो रहा है 1 प्लस हो रहा है, जबकि जो बिल्कुल इमीडिएट में दिया है तो इमीडिएट में क्या हो रहा है +2 हो रहा है, तो वहाँ +2 कर दिया। इसमें देखो तो इसमें भी देखो यही हो रहा है, यहाँ पे क्या किया 1 लेस कर दिया, यहाँ क्या किया है 1 ऐड कर दिया, और D से F पे जाऊंगी तो 2 ऐड कर दिया। इट मीन्स ये चल रहा है। यहाँ पर भी आपका यही चीज चल रही है कि V से U पे गई तो 1 लेस कर दिया, W से X पे गई तो 1 ऐड कर दिया, X से Z पे गई तो आपका 2 ऐड कर दिया, ये चल रहा है। तो ऐसा ही कोई नंबर हमें यहाँ चाहिए, तो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है देख लेते हैं। L आ रहा है, N आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा था हमारा फर्स्ट से माइनस हो रहा था, L के बाद यहाँ पर क्या आएगा LM आना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं आ रहा, ये गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन को आप कट कर दो। सेकंड ऑप्शन से चेक करूं तो सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है, बी के बाद यहाँ जी दिया है, ये भी आपका कट हो गया, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन पे अगर मैं चलूं तो यहाँ दिया है आपका जे और यहाँ दिया है एच, यहाँ आई एंड ये के। आई से अगर इस पे जाऊंगी तो आई एफ जी एच आई जे के, तो वैसे ही कट हो रहा है, तो इसको वैसे भी कट कर दो। आगे हमारा जो ऑप्शन बचा है केवल डी ऑप्शन बचा है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो एन के बाद यहाँ ओ आ रहा है, क्या हो रहा है ये 1 लेस हो गया ओ से एन में, पी से क्यू पे जाने पे 1 ऐड हो गया, क्यू से एस पे जाने पे क्या हो गया 2 ऐड हो गया। तो ये चीजें चल रही हैं हमारी इसमें, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है आपका। यहाँ क्या दिया है आर दिया है, और आर के लिए आपको एक वर्ड दिया है ARE, जिसे अगर हम इंग्लिश में प्रोनाउंशिएट करें तो प्रोनाउंशिएशन क्या आता है इसका कि आर, प्रोनाउंशिएशन क्या आता है आर। इट मीन्स जो आर इसका प्रोनाउंशिएशन है वही प्रोनाउंशिएशन इसका भी आ रहा है।
आर, ये सेम प्रोनाउंस आ रहा है इसका। अब ये देखते हैं कि यू के लिए क्या आएगा। अगर यू को हम प्रोनाउंशिएट करते हैं तो यू आता है, और अगर इंग्लिश में उसको पूरा हम वर्ड लिखें तो कैसे लिखते हैं, वाई ओ यू, यही लिखते हैं, वाई ओ यू यही लिखते हैं। तो देख लो किस ऑप्शन में दिया है, यू आर ई दिया है, बिल्कुल गलत। वी डबल ई दिया है, बिल्कुल गलत। यहाँ देखूंगी आई यू ई ये दिया है, ये गलत। आपके ऑप्शंस थोड़े से इधर उधर हो गए हैं। आपको देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए ऑप्शन जो है वो आपका दिया है यू आर ई, ये गलत है। बी ऑप्शन अगर देखो तो बी ऑप्शन आपका दिया है आई यू ई, ये भी गलत है। सी ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो वी डबल ई दिया है, ये भी गलत है। अगर डी ऑप्शन देखोगे तो डी ऑप्शन आपका दिया है वाई ओ यू, ये आपका करेक्ट आंसर है, वाई ओ यू आपका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा प्रोनाउंशिएट करोगे आप तो रिलेट कर पाओगे कि क्या आ रहा है इसका, क्या लॉजिक है। आर को अगर प्रोनाउंशिएट करते हैं हम तो आर जो होता है इंग्लिश में, इसको प्रोनाउंशिएशन जो करते हैं वो आर ही करते हैं, और यहाँ पर आर ही दिया है। अगर यहाँ पर हम यू लिख दें तो उसको प्रोनाउंशिएट करेंगे हम यू, और यहाँ पर आपका यू ही दिया है, तो यहाँ आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये दिया है क्यू टी यू, इसके लिए दिया है आई एल एम। ये सारे आपके लेटर एनालॉगी ही दिए हुए हैं, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लेटर एनालॉगी से रिलेटेड हैं। पहले मैं एक सवाल आपको एक नंबर एनालॉगी का करा दूं, इससे लेटर एनालॉगी का ये वाला सवाल करिए। ये वाला सवाल थोड़ा सा आपको अलग दिखाई देगा। देखिए ए एफ आई, और ये क्या है कि रूट में दे दिया। अब रूट के लिए उसके लिए क्या दे दिया आपको, एम दे दिया। ये रूट कहाँ से आ गया और क्या हो रहा है, ये रूट में क्या किया है इसने। अगर देखोगे ध्यान से ए एफ आई, ए को अगर मैं देखूं तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर f की प्लेस वैल्यू मुझे याद हो तो f की प्लेस वैल्यू 6 होती है, और i की प्लेस वैल्यू आई 9 से याद कराया था कि 9 होती है, तो 9 आ गया। ऊपर आप देखोगे कि अंडर रूट लगा है तो मैंने अंडर रूट लगा दिया। 169 जो है वो किसका अंडर रूट है, 169 जो है आप देखोगे कि 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169। इट मीन्स 169 का रूट क्या होगा, 13। क्या होगा, 13। वही यहाँ दिया हुआ है। 13 जो होती है वो प्लेस वैल्यू होती है हमारी m की, तो यहाँ m दिया है। 13 ना दे करके उसने उसका लेटर दे दिया है कि ये प्लेस वैल्यू होती है m के लिए, तो m यहाँ पर दे दिया। अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ दिया है a डबल डी, a डबल डी को देखूँ यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और यहाँ भी 4 आएगा, यही आएगा। इनकी प्लेस वैल्यूज लिखी है मैंने, एज इट इज इनकी प्लेस वैल्यूज उतार ली। अब इसका अंडर रूट अगर मैं देखूंगी तो इसका अंडर रूट कितना होता है, मुझे याद है 144 किसका अंडर रूट है हमारा 12, इसका अंडर रूट क्या होता है 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12। अब आप देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ l दिया है। जो 12 होता है वो प्लेस वैल्यू होती है हमारी l की, इसकी प्लेस वैल्यू होती है, मैंने याद कराया था लॉइन को देखकर चेहरे पे 12 बज गए थे तो वो 12 यहाँ बजाए थे, तो एल की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 12 होती है। अब उसी तरीके से दिया है ए बी, ए की प्लेस वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, और ए दोबारा से दिया है उसकी प्लेस वैल्यू भी 1 होती है। अब 121 का अंडर रूट किया है जो कि क्या होता है 11, क्या होता है 11, तो यहाँ क्या आएगा 11। अब 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 11 अगर आप प्लेस वैल्यूज याद हो आपको तो 11 प्लेस वैल्यू होती है आपकी k की। तो देखो k किस में दिया है, a में दिया नहीं है, b में दिया नहीं है, c में दिया है, c आपका सही आंसर हो जाएगा, d आपका कट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आ गए आपके नंबर एनालॉगी के सवाल। नंबर एनालॉगी को अगर आप देखोगे तो आपका सवाल दिया है 57, इसके लिए दिया है 132, तो 62 के लिए पूछा है क्या आएगा। ये ऑप्शन ए यहाँ से हटा देना, यहाँ से कट करके ऑप्शन ए को यहाँ लिख लेना 56। ये सवाल आपका दिया है 57 है, 132 उसके लिए दिया है, तो 62 के लिए पूछा है क्या आएगा, और यहाँ 79 के लिए दिया है कि 240 आएगा। ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, 57 को हम 132 से कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्या करेंगे 57 में कि 132 आ जाए। अगर इसे मैं ध्यान से देखूं तो 5 + 7 है, ये 5 + 7 कितना होता है आपका 12 होता है। और अगर मैं 12 में से 1 लेस कर दूं, 12 में से क्या कर दूं मैं 1 लेस कर दूं,
तो ये 11 हो जाएगा और 11 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 12 से तो आपका आएगा 130। क्या किया ये मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया और -1 करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आया 132। आगे अगर मैं बढ़ूंगी तो यहाँ दिया है देखो 79, 7 और 9 को मैं ऐड करूंगी तो 7 दूनी 14, 15, 16। 16 में से एक लेस करना है मुझे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 को अगर मैं 16 से इंटू करूंगी तो आएगा आपका 240। कितना आएगा 240। देखो यहाँ क्या दिया है 240 दिया। इट मीन्स हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। तो अब हमें वही लॉजिक यहाँ लगाना है। 6 + 2 कितना होता है 6 + 2 हो गए 6, 7, 8। 8 को 1 लेस करके और मल्टीप्लाई कर देना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 8, 7, 56 यानी कि 56 पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ था तो 56 आपका करेक्ट आंसर है। ये होते हैं हमारे नंबर एनालॉजी जो नंबर्स पे बेस्ड होते हैं। आगे सवाल इसकी करेंगे। देखिए अब ये दिया है 146, इसके लिए दिया है 83। तो यहाँ दोनों ही जगहों पे आपसे पूछा है। यहाँ ए ऑप्शन जो है उसे कट कर दीजिए। यहाँ ए ऑप्शन कट करके यहाँ लिख लीजिए ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है वो है आपका 164। ये है आपका ए ऑप्शन। अब आप देखो ये क्या हो रहा है 146 और 83। अगर मैं 1 × 4 × 6 करूंगी तो कितना आएगा 24 आएगा। 6 चौक 24 होता है। और उसी तरीके से मैं 8 × 3 करूंगी तो ये भी आपका 24 आएगा। इट मीन्स कि ये दोनों ही जो संख्याएं दी हैं ना इनको आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आपकी सेम नंबर आ रहा है। तो आपका देखो आप सेम नंबर आया 24 इधर आ रहा है 24 इधर आ रहा है। इट मीन्स यहाँ भी कोई ऐसी संख्या आएगी दोनों पेयर ऐसे ही आएंगे नंबर्स के कि दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो सेम रिजल्ट आएगा। तो देखो सेम रिजल्ट किस में आ रहा है। अगर मैं इसको देखूं 135 और 71 तो यहाँ तो आपका 7 ही आएगा और ये 5 या 15 हो जाएगा तो इसमें तो सेम रिजल्ट आ नहीं रहा। ये गलत हो जाएगा इसको काट कर दो। अब यहाँ अगर मैं देखूं इस पे चले जाओ बी पे। ये 2 आपका 219 दिया है 63 दिया है 9 दूनी 18 होता है और 6 दिया भी 18 होता है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी ये क्या हो गया 18 हो गया और ये भी अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो गया 18 हो गया। सेम रिजल्ट आ रहा है। सेम ही रिजल्ट चाहिए था हमें यहाँ पर भी और यही सेम रिजल्ट मिल रहा है। इट मीन्स कि बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है आगे चलिए मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5624। इसके लिए दिया है 52 9723। इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ भी थोड़ा सा जो ऑप्शन है ए उसे नीचे कर लीजिए यहाँ से कट कर दीजिए। देखिए जो ए ऑप्शन है वो क्या है 54। ठीक है अब अगर इस सवाल को आप देखोगे तो इस सवाल में क्या हो रहा है 5624 52 थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। अभी तक क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे या ऐड कर रहे थे या उनका स्क्वायर हो रहा था ऐसा कुछ हो रहा था या उनकी प्लेस वैल्यूज आ रही थी। इसमें क्या हो रहा है इसमें ये 5 दिया है 6 दिया है 2 दिया है 4 दिया है। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं इसके लिए दिया है 52। क्या दिया है 52 यही दिया है। अगर इसको मैं ऐड करूं इन तीनों को ऐड करूंगी मैं तो कितना आएगा ये 11 होगा। ये 2 अगर ऐड कर दूंगी तो ये कितने हो गए 13 हो गए। इन तीनों को ऐड किया है मैंने इसको ऐड नहीं किया। एक नंबर जो लास्ट का है वो छोड़ दिया है बाकी स्टार्टिंग की 3 डिजिट मैंने ले ली उनको आपस में क्या कर दिया एडिशन कर दिया उनका। अब इनको मैं ऐड करूंगी तो ये कितना आया आपका 5 + 6 + 2 ये आपका आया 13। अब लास्ट का जो आपकी लास्ट की डिजिट बची है क्या है वो 4 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। 13 × 39 13 चौक 52 कितना हुआ ये आपका 52। कितना आया 52। इट मीन्स फर्स्ट जो 3 डिजिट्स थी उनका मैंने एडिशन किया और लास्ट की जो एक डिजिट रिमेनिंग बची थी उससे उनको मल्टीप्लाई कर दिया। वही मैं यहाँ करूंगी कि 972 तो इनको ऐड कर लिया अगर मैंने तो इनका एडिशन कितना आया 7 8 9 9 दूनी 18 और 18 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 18 तिया 54 कितना आया 54। इट मीन्स यहाँ कितना आएगा 54। देखो किसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे ये दिया है 123 इसके लिए दिया है 36। यहाँ भी ऑप्शंस में गड़बड़ है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है नीचे आ जाएगा। सवाल केवल इतना है
ऑप्शन को नीचे लिख लेते हैं। ये 629 है जिसके लिए आपका दिया है 300। यहां से इसे कट कर देंगे। अब ये सवाल आपका क्या दिया है देखो आप, 123 उसके लिए क्या दिया है 36 दिया है। और ध्यान से देखोगे क्या हो रहा है, ये अगर मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 दूनी 6 आता है, 6 का स्क्वायर कर दूंगी तो 36 आ जाएगा। क्या ये लॉजिक हो सकता है? अगर इन तीनों का स्क्वायर करूंगी तो क्या ये किसी का स्क्वायर है? नहीं है। 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 तो इसमें स्क्वायर तो दिए नहीं है, इट मीन्स ये स्क्वायर नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है, अगर मैं देखूंगी 2 का स्क्वायर कर दूंगी तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दूंगी तो 9 आ जाएगा। फिर भी अगर मैं ऐड करूंगी या मल्टीप्लाई करूंगी तो 36 नहीं आएगा। अब स्क्वायर पे भी नहीं आ रहा, एडिशन पे भी नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई पे भी नहीं आ रहा, तो क्या हो रहा है, मैं इनका क्यूब करती हूँ। 1 का क्यूब किया प्लस 2 का क्यूब किया प्लस 3 का क्यूब किया। अब अगर इनके क्यूब्स को मैं ऐड करूंगी, 1 का क्यूब आपका क्या होता है 1 ही होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, अगर 3 का क्यूब देखूं तो क्या होता है 27 होता है। अब ये आपका कितना हो गया 8 9 और 7 दूनी 14 15 16 यानी कि 36। कितना आया आपका 36। वही देखो यहाँ 36 दिया है, इट मीन्स ये सेम लॉजिक चल रहा है हमारा, बिल्कुल सही लॉजिक है हमारा। आगे चेक करते हैं, अगर मैं इसे देखूं ना, ये क्या हो रहा है कि डिजिट्स को अलग अलग करके मैंने उनका क्यूब किया है और उनका एडिशन कर दिया। इनका अगर मैं क्यूब करूंगी तो 9 का ही जो क्यूब होता है 9 दूनी 81, 81 नंबर 729, तो वो तो 729 हो जाता है। यहाँ पर तो 800 साहब पहले से दिया है, उसमें 5 का क्यूब कहाँ गया और 6 का क्यूब कहाँ गया, तो ये बहुत आगे जाएगा, इट मीन्स ये गलत है, इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसे देखूं तो ये भी हमारा क्या होता है 729 9 का क्यूब होता है और 991 दिया है, 8 का क्यूब भी 512 होता है, तो वैसे ही नहीं मैच करेंगे। 729 और 512 एडिशन ज़्यादा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब मैं इसको अगर चेक करूंगी, डी को चेक कर लेते हैं, 144, अगर 1 का क्यूब करूंगी तो 1 ही आएगा, 4 का क्यूब करूंगी तो 64 आएगा, फिर से 4 का क्यूब करूंगी तो 64 आएगा। अब ये कितने हो गए 2 चौक 8 2 छिंग 12, ये आपका आया 129। क्या आया ये आपका 129। आप यहाँ देखोगे आपका 129 ही दिया है, क्या दिया है 129 ही दिया है, इट मीन्स ये बिल्कुल सही आंसर है। क्या है हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ए को भी कट कर दो, चेक करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 2 8 एंड 3, उसके लिए हमें दिया है 26 तो 124, तो यहाँ क्या आएगा ये पूछा है। ये हमारी सिमिलैरिटी पूछी है कि इन दोनों में जो सिमिलैरिटी है वही सिमिलैरिटी यहाँ होनी चाहिए, तो ऐसा यहाँ पर क्या आएगा। ए ऑप्शन को नीचे कर देती हूँ। ए जो है वो है 14। इस सवाल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या दिया है 283, ये है हमारा 26। अगर सभी डिजिट्स को आप ऐड करोगे 2 + 8 + 3, ये कितना होता है आपका 13 होता है। और 13 का अगर मैं दोगुना करूंगी तो कितना होता है 26 होता है। 13 का दोगुना कर दिया मैंने, ये 26 आ गया, यही दिया हुआ है यहाँ पर। तो 124 को देख लेती हूँ, 1 + 2 + 4, ये कितना हुआ 4 5 6 7, 7 का दोगुना करूंगी तो कितना आएगा 14 आएगा। देखो किस में दिया हुआ है, पहले ऑप्शन जो है आपका 15 दिया है, ये तो गलत हो गया। यहाँ अगर मैं जाऊं तो 18 दिया, ये भी गलत हो गया। 22 दिया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए में जो आपका 14 दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, बाकी के ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे मूव कर लेते हैं। आगे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका दिया है 2809, इसके लिए दिया है 53, तो 1504, इसके लिए क्या आएगा। ये ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से कट कर देना, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32। ए जो है वो आ जाएगा आपका 32, ठीक है। देखिए अगर इसको मैं ध्यान से देखूंगी, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी तक जितने सवाल किए थे उनसे थोड़ा सा अलग है। अब उनसे अलग किस तरीके से है वो देखिए कि इसको मैं उल्टा करना स्टार्ट करूंगी। ये 53 जो दिया है ना, इससे स्टार्ट करूंगी मैं इसे सॉल्व करना। 5 में से अगर मैं 3 घटा दूंगी, 5 में से 3 मैंने घटा दिए तो क्या आया, ये 2 आ गया। यहाँ आपको दिख रहा है ये 2 दिया है, इट मीन्स ये 5 में से 3 2 घटा करके 2 आया है।
और 5 और 3 को अगर मैं ऐड कर दूंगी, 5 + 3 करूंगी तो मेरा कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पर 8 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब मेरे को देखना है कि ये 9 कहाँ से आया। तो 9 मुझे याद है कि 3 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर मुझे 3 भी नजर आ रहा है, तो ये लास्ट में जो 3 नजर आ रहा है ना, इसका स्क्वायर कर दिया जो कि होता है 9। तो चाहे मैं 9 लिखूं या 09 लिखूं, इसका मतलब जो है वो एक ही होता है। 2 डिजिट में मैंने लिखने के लिए 9 को क्या बना दिया, 09 बना दिया, तो मैंने 09 लिख लिया। वही आपका लिखा हुआ है 2809। क्या किया, 53 को पहले तो माइनस कर दिया कि 5 में से 3 लेस कर दिए, उसके बाद क्या किया, ऐड कर दिया, 5 और 3 को ऐड कर दिया, उसके बाद क्या किया कि जो लास्ट की डिजिट थी 3, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, उसको डबल डिजिट में चेंज कर दिया। या तो डबल डिजिट में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो उसके आगे 0 लगा देना, डबल डिजिट में चेंज कर देना, तो वो ये हो गया। अब मैं देखूंगी 1504, इसको कैसे करूंगी। इसको करने के लिए या तो आप इससे करोगे तो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन में चलिए। 3 में से 1 लेस करूंगी तो 2 आएगा। क्या यहाँ पर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन को कट कर दीजिए। 3 में से 3 लेस करूंगी तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। क्या यहाँ 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी कट कर दीजिए। नेक्स्ट पे चलूंगी, 5 में से 3 लेस करूंगी तो आपका 2 आएगा। क्या यहाँ 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। 3 में से 2 लेस करूंगी तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। आप अगर देखोगे यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अब 32 को मैं जोड़ूं, यहाँ 32 का मैंने 3 में से 2 लेस किए तो ये आपका 1 आ गया। 3 और 2 को ऐड किया तो ये आपका 5 आ गया। अब मैंने क्या किया, 2 का क्या कर दिया है, मैंने स्क्वायर कर दिया है, तो 2 का स्क्वायर किया तो आपका 4 आया, यानी कि 04। तो 1504 यही आना चाहिए। देखो 1504 यही आ रहा है। इट मीन्स हमारा 32 जो है वो करेक्ट आंसर है। ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। अब हम वर्ड एनालॉजी को कुछ सवाल करते हैं। ये सवाल सारे सेम ही चल रहे हैं। अब वर्ड एनालॉजी के कुछ सवाल करेंगे। वर्ड एनालॉजी जो मैंने आपको बताया कि जीके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर जीके बेस्ड क्वेश्चंस मैं देखूं किस तरीके से दिए हैं, कि यहाँ दिया है बिहू, उसके लिए दिया है आपको असम, तो ओनम पूछा है कि उसके लिए यहाँ पर क्या आएगा। ये आपका इंग्लिश में दिया है, ये हिंदी में दिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से स्टार्ट हो गया है, जो कि आपका नीचे आना चाहिए, तो मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, ये आपको नीचे कर दूंगी मैं, ठीक है। कर्नाटका है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो कर्नाटका है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए लिख देते हैं, कर्नाटका। क्लियर है। अब ये कर्नाटका हम देखते हैं। बिहू जो है वो असम का क्या है, बिहू जो है असम का, जो अगर मैं देखूंगी तो वहां का क्या है, वो फेस्टिवल है। क्या है, वहां का फेस्टिवल है। बिहू असम का फेस्टिवल है। तो ओनम कहाँ का फेस्टिवल, ओनम अगर आपको याद हो तो फेस्टिवल है केरला का। कहाँ का फेस्टिवल है, केरला का फेस्टिवल है। केरल में लोग जो फेस्टिवल मनाते हैं उसका नाम है ओनम। तो अब आप ऑप्शन में देखो कि कहाँ पर केरला दिया हुआ है। बी ऑप्शन में आपका केरल दिया हुआ है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया के लिए दिया है कि जेएल नेहरू। यही बात है, पहले जो प्रधानमंत्री थे जेएल नेहरू ही थे, वही दिया हुआ है। तो अब आगे आपसे पूछा है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभी लोगों को पता है, यहाँ पर सीधा सीधा दिया है कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अब उसने ये चीज तो हमें दे दी है। अब उसने पूछा है कि राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति हमें याद है कि राजेंद्र प्रसाद थे। तो चेक करो राजेंद्र प्रसाद कहाँ पर दिया हो, वही सही आंसर है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बी ऑप्शन में दिया है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। थोड़े से ऑप्शंस में गड़बड़ हो गई है, थोड़ा गैप नहीं हो पाया है ऑप्शंस में, तो थोड़ा आप देख लीजिएगा। आगे दिया है मैगजीन के लिए दिया है एडिटर, तो ड्रामा के लिए पूछा है कि क्या आएगा। अगर मैं मैगजीन को देखूं तो एडिट करना, उसे डायरेक्ट करना, सारी चीजें सब कौन मैनेज करता है, मैगजीन का एडिटर मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है, एडिटर। तो उसी तरीके से जो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है वो ड्रामा में कौन निभाता है, ड्रामा में निभाता है उसका डायरेक्टर। तो देखो डायरेक्टर कहाँ दिया है, यहाँ दिया हुआ है डायरेक्टर, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका दिया है, फिश के लिए गिल्स दिया है, तो ह्यूमंस के लिए पूछा है, क्या आएगा? अगर आप लोगों को पता हो कि मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं, तो वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। गल्फ वाले जिन्हें बोलते हैं वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। तो अब मैं ह्यूमंस का आप लोगों से पूछूं कि ह्यूमंस सांस कैसे लेते हैं, किसके थ्रू लेते हैं? तो सभी लोगों को पता है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो नोज के थ्रू सांस लेते हैं। के थ्रू? नोज के थ्रू। तो देखो किसमें ऑप्शन दिया है, हवा गलत, मुंह गलत, लंग्स गलत, आपका नोज जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका दिया है, गुड कंडक्टर जो कि है कॉपर, तो बैड कंडक्टर आपसे पूछा है, क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सभी लोगों को पता है, सभी तारों वगैरह में यूज होता है कॉपर। क्या यूज होता है? कॉपर, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है? इनमें से अगर आप देखोगे तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है? लकड़ी होता है। क्या होता है? लकड़ी। देखो कहाँ ऑप्शन में दिया है, यहाँ ऑप्शन में दिया है लकड़ी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। ये आपके होते हैं वर्ड एनालॉगी, जो पूरी तरह से आपके जीके बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो जीके नॉलेज आपकी जरूरी होती है। यहाँ खत्म हो गई आपकी एनालॉगी के क्वेश्चन। ये आपने 3 टाइप पढ़े इसके, नंबर एनालॉगी, लेटर एनालॉगी और वर्ड एनालॉगी। ये तीनों ही टाइप होते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कोडिंग में हमने किए थे, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है और सिमिलैरिटी उसमें पूछी होती है। वर्ड एनालॉगी में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी लेटर एनालॉगी और नंबर एनालॉगी में आपको सेम चीज़ें मिलेंगी। क्लियर है? तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।